हेलो एंड वेलकम टू रेडियो। इस वीडियो में बात आईपीएल की दो नई टीम्स की। अभी तक पहले जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं सारी टीम्स की हम बात कर चुके हैं। गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, ये दो नई टीम इस बार आईपीएल में ऐड हो चुकी हैं। और गुजरात टाइटंस आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे महंगी टीम है। अहमदाबाद को सीबीसी कैपिटल्स ने 5,625 करोड़ में खरीदा था। वहीं लखनऊ आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइज है। आरपीएसजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में लखनऊ की फ्रेंचाइज को खरीदा था। इससे पहले मुंबई आईपीएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी, जिसकी कीमत 839 करोड़ 839 करोड़ थी। गुजरात की टीम पहली बार आईपीएल ऑक्शन में शामिल हुई और ऑक्शन के दौरान गुजरात की टीम में अनुभव की कमी सामने थी। इस टीम ने लंबे समय तक कोई विकेट कीपर नहीं खरीदा। अंत में जाके रिद्धिमान साहा और सैम बिलिंग्स जैसे बल्लेबाजों को खरीदा। गुजरात पहले ही भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, अफगानिस्तान के करिश्माई लेग स्पिनर राशिद खान और युवा भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को अपने साथ उन्होंने जोड़ा था। इसके बाद इस टीम ने लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शामी और राहुल तेवतिया जैसे खिलाड़ियों को खरीदा। पहले इस टीम की हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। Jason Roy at the top of the order is a match winner. He will give Gujarat quick starts and शुभमन गिल को भी सेटल होने का टाइम देंगे। ये दोनों खिलाड़ी मिलकर एक सॉलिड स्टार्ट टीम को दे सकते हैं। Pandya's batting is a big plus. There is no Indian finisher like him, and if he is bowling, he will lend the team a natural balance. अपने दम पर हार्दिक पांड्या टीम को मैच जिता सकते हैं। और मुंबई इंडियंस के लिए कितने मैच फिनिश किए हैं हार्दिक ने, ये तो हम सब जानते ही हैं। अभिनव मनोहर सदरंगनी, ये नाम डोमेस्टिक सर्किट में काफी फेमस है। Many teams were interested in him, but it is Gujarat that has got him. They have signed him for rupees 2.6 CR and they will want to make sure they get value for their money. On the bowling front, Rashid Khan will lead the attack. His 4 overs are pure gold. The opposition rarely goes after him, and that means the skipper only ever really has to worry about the other 16 overs. Yash Dayal might be a surprise package for them and the opponents too. The left armer gets bounce and movement at a decent pace, and he could find himself getting some decent game time. They have got good backups for most positions, and that should help them in cases of injuries or even some time off in the bubble. ये तो बात हुई इनके स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं इनकी वीकनेसेस की। द लैक ऑफ एब्सोल्यूट स्टार पावर. Hardik isn't exactly the big star at the moment. He has had issues with injuries, and in case those issues resurface, Gujarat will be in trouble. They don't have a clear replacement. Most of the other teams have at least a couple of players who are representing India, if not more, and Gujarat seems to have missed a trick here. They look a little light in that department. शुभमन गिल is the one closest to breaking through, but घर में T20 में शुभमन बहुत ज्यादा सफल नहीं है. His strike rate wasn't great and he struggled to keep hitting the big shots. He will need to change that this year. Miller has shown in the past that he can be a great finisher, but he struggles against spin, and most teams have that against him. His recent IPL form hasn't been great either. तो चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात की संभावित प्लेइंग 11 की। तो मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 हो सकता है गुजरात का। शुभमन गिल, जेसन रॉय, अभिनव मनोहर, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या कैप्टन, राहुल तेवतिया, रिद्धिमान साहा विकेटकीपर, राशिद खान, आरसाई किशोर, मोहम्मद शमी एंड लॉकी फर्ग्यूसन। चलिए अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स bought 18 players during IPL 2022 mega auction. Quinton de Kock, Manish Pandey, Deepak Huda, Krunal Pandya and Jason Holder were some of the popular players that Lucknow Super Giants bought in their squad. लखनऊ के पास 59 करोड़ और 80 लाख का पर्स था और ऑक्शन के एंड तक उनके पास सिर्फ 10 लाख बचे थे। ऑक्शन से पहले 3 प्लेयर्स टीम ने खरीदे। केएल राहुल को 17 करोड़, मार्कस टर्नस को 9 करोड़ 20 लाख और रवि बिश्नोई को 4 करोड़। केएल राहुल टीम के कैप्टन है और एंडी फ्लार है इस टीम के हेड कोच। गौतम गंभीर है टीम के मेंटर। In the auction, they went big for fast bowler Avesh Khan, buying him for 10 crores and in the process making him the highest paid uncapped player at the auction. इसके अलावा जेसन होल्डर 8 करोड़ 75 लाख, कृणाल पंड्या 8 करोड़ 25 लाख, मार्क वुड 7 करोड़ 50 लाख और क्विंटन डिकॉक को 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा। Their Indian core also looks solid with the likes of Manish Pandey, Deepak Huda and Krishnappa Gautam. इस टीम में काफी ऑलराउंडर्स है और केएल राहुल के पास काफी ऑप्शंस।
Marcus Stoinis' explosive hitting and his medium-pace bowling is well complemented by the all-round ability of Jason Holder. Krunal Pandya's left-arm spin is supplemented by the right-arm off-spin of Gautam and Deepak Hooda. The variety in the skill set of the all-rounders will make them a hard team to beat. Their Indian core is one of the best in the tournament, with KL Rahul, Manish Pandey, Krunal Pandya and Avesh Khan all able to win games on their own. हालांकि नंबर 4 पर एक प्रॉपर बैट्समैन की कमी साफ दिख रही है इस टीम के पास, और मार्क वुड को टीम में लेना एक बहुत बड़ा गैम्बल है, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ही हैजंट प्लेड इन द आईपीएल येट एंड इज नॉट सर्टेन टू सर्वाइव द हीट ऑफ मुंबई फॉर 14 मैचेस। उनका रिप्लेसमेंट दुष्मंता चमीरा भी रिलायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो भी अभी तक आईपीएल में नहीं खेले हैं। They could also have an issue with the scoring rate, as both KL Rahul and Manish Pandey have been guilty of taking their time at the start of the innings. This could leave them in a muddle at the end. It will be interesting to see how the management handles the relationship between Krunal Pandya and Deepak Hooda. The two of them reportedly had a fight in a Baroda training camp before the Syed Mushtaq Ali Trophy last year. The Lucknow Super Giants will hope that the presence of Gautam Gambhir steers Manish Pandey towards the form he showed during his very successful KKR stint, rather than the form he had during his time with the Sunrisers Hyderabad. Stoinis will have to bat at number 4, or he can swap positions with Pandey. But the strike rate of the Karnataka batsman will be a problem. Deepak Hooda, who made his limited overs debut for India against the West Indies, will bat at number 5 and also can chip in with some off spin. The long line of all-rounders continues with Jason Holder, Krunal Pandya and Krishnappa Gautam, all of whom will provide firepower in the final stages of the innings, along with some useful overs with the ball. Lastly, Ravi Bishnoi has developed into a solid frontline spinner and now have international experience under his belt as well. तो मेरे हिसाब से इनकी जो प्लेइंग 11 है वो है क्विंटन डी कॉक विकेट कीपर, केएल राहुल कैप्टन, मनीष पांडे, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, कृणाल पंड्या, जेसन होल्डर, कृष्णप्पा गौतम, आवेश खान, मार्क वुड एंड रवि बिश्नोई। आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज अगर आपको पसंद आया है तो जरूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से गुजरात की और लखनऊ की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। आपके हिसाब से इस टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, और क्या ये दोनों टीमें आईपीएल ट्रॉफी जीतने का मात्रा रखती हैं क्या? थैंक्स फॉर वॉचिंग।